तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि AIMPLB दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। काफी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए और वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के विरोध में धरना दे रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन में AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश के मुस्लिमों को जगाने का काम किया है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि ये हमारी लड़ाई नहीं, सिर्फ वक्फ के बचाव की लड़ाई नहीं बल्कि संविधान को बचाने, जुल्म नाइंसाफ़ी के खिलाफ की लड़ाई है। इस लड़ाई को लंबे समय तक लड़ेंगे, सबको इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। जोर जबरदस्ती से कानून पारित होता है तो उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। हमारा काम विरोध करना है क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, कब्रस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविज़न उसमें रखा गया है। तो इनकी नीयत ख़राब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े दो बड़े समुदायों में। नहीं, हमारा काम विरोध करना है क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को ख़त्म करने के लिए, मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, कब्रस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविज़न उसमें रखा गया है। तो इनकी नीयत ख़राब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े दो बड़े समुदायों में। नहीं, हमारा काम विरोध करना। तो आप असदुद्दीन ओवैसी को सुन रहे थे। वक्फ बिल का विरोध जारी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रदर्शन कर रहा है। ऑल मुस्लिम संगठनों के प्रमुखों ने इसमें हिस्सा लिया है। राजनीतिक दलों के सांसद और नेता भी पहुंचे हैं। महमूद मदनी, असदुद्दीन ओवैसी, सलमान खुर्शीद, इमरान मसूद मौजूद रहे। जंतर मंतर से संदेश दिया है कि मांगे नहीं मानी तो आंदोलन करेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने चेतावनी दी है कि अगर इस बिल को वापस नहीं लिया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस बीच CPI-ML के सांसद राजा राम ने कहा कि देश में मुस्लिम समाज के हक को छीनने की कोशिश की जा रही है। इसी मामले में हमारे सहयोगी कंचन कनौडिया ने सांसद राजा राम से खास बातचीत की है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है CPI-ML के सांसद राजा राम जी। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहा है, किस तरीके से देखते हैं धरना प्रदर्शन? देश में जब मुस्लिम समाज के हकों को छीनने की कोशिश होगी तो उनके जो भी संगठन हैं स्वाभाविक रूप से विरोध करेंगे और हम उनका साथ देने, समर्थन करने आए हैं। क्योंकि हमने भी वक्फ बिल के खिलाफ चिट्ठी भेजी थी जगदम्बिका पाल जी को, जो उसके चेयरमैन हैं, लेकिन हमारे सुझावों को एंटरटेन नहीं किया गया, विपक्ष के किसी भी सुझाव को नहीं माना गया। तो इसलिए बीजेपी का, उनकी सरकार का इरादा बहुत साफ है। वे देश में क्रोनी कैपिटलिज्म से ध्यान हटाने के लिए, देश की संपत्ति का बिक्री से ध्यान हटाने के लिए, नौजवानों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, इसे ध्यान हटाने के लिए वे पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और उसी के तहत इन बिलों को एक एक करके ला रहे हैं। लेकिन राजा साहब, जगदम्बिका पाल जो कि JPC चेयरमैन है, वो लगातार बोल रहे हैं हमने तो सुझाव भी लिए, कई संस्थाओं को बुला के बातचीत की, विपक्ष बिना मतलब में जो है हंगामा कर रहा है। विपक्ष का हंगामा उनको बेमतलब का लगेगा ही। अभी त्रिपुरा के मामले पर, मणिपुर के मामले पर
उनके आसाम के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो बहुत छोटा राज्य है, और हमने उसके जवाब में पार्लियामेंट में ही कहा कि हमारे सामने छोटा राज्य बड़ा राज्य का मामला नहीं है। हमारे सामने देश का कोई छोटा से छोटा राज्य भी आहत होगा तो हमारे लिए वो प्रधान सवाल है। हम इंडिया को एक रखना चाहते हैं और हम इंडिया गठबंधन के हैं। लेकिन राजा साहब, जगदम्बिका पाल बोल रहे हैं बिल तो आके ही रहेगा। आता रहेगा, उसका विरोध भी होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन मनीष डोंडियाल के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया। तो देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, जिसमें विपक्ष के कई सांसदों ने शिरकत की है और मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इस मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता आनंद कुमार सिंह ने दिल्ली से बीजेपी विधायक और मंदिर प्रकोष्ठ के दिल्ली अध्यक्ष करनैल सिंह से भी बातचीत की है। वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी विधायक करनैल सिंह साहब हैं। सर, वक्फ को लेकर जंतर मंतर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रोटेस्ट कर रही है और कई विपक्ष के सांसदों का पहुंचने का सिलसिला वहाँ चल रहा है। जय श्री राम आपको भी और आपके दर्शकों को भी। ये जो जंतर मंतर पर जो ढोंग करने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। वक्फ बोर्ड बनाया गया था गरीबों की सेवा के लिए, गरीब महिलाओं के लिए। उन्होंने वक्फ बोर्ड को दुकान बना लिया, व्यापार बना लिया, प्रॉपर्टी डीलर का धंधा बना लिया। ऐसी ऐसी प्रॉपर्टियां जो सरकारी ज़मीन हैं उनके ऊपर कब्जा कर लिया। और एक कांग्रेस ने अपनी ओछी मानसिकता से ये कानून बना के चले गए कि जहां पर दो मौलवी जाकर के किसी भी ज़मीन को बोल देंगे कि वो वक्फ की है, तो उस पर उन्होंने कब्जा किया। अभी समय आ गया है, अभी सरकार जो सबका साथ सबका सम्मान करती है, भारतवर्ष के अंदर एक ही कानून होगा और उस कानून के माध्यम से ही सब कुछ चलने वाला है। ये ढोंग करेंगे, ज़्यादा दिन चलता नहीं। सांच को आँच नहीं होती, समय आता है, समय का चक्कर होता है। समय आ गया है कि यहाँ पर सब व्यवस्थित हो। तो ऐसा मेरे मुसलमान भाइयों से भी अनुरोध करता हूँ कि इन बहरूपियों को पहचानिए। इन मौलवी जो आपका शोषण करते रहे, आपकी लोगों को ये खाते रहे, ये लोग अंदर से, उनको पहचानिए आप। आपके हक तो आपके पास ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि आपके देश में ऐसा प्रधानमंत्री है जो सबको बोलता है और हम सब कार्यकर्ता उनके बोलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग के साथ ये देश चलने वाला है। सर, एक सवाल औरंगजेब को लेकर है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने उनकी जो कब्र है महाराष्ट्र में, उसको खोदने को लेकर आगे आह्वान किया गया है, नहीं तो कार सेवा करेंगे। तो उसको आप मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं दिल्ली के, कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही किया उन्होंने। हमारी किताबों के अंदर उन लोगों को हीरो बना दिया गया जो लोगों की गर्दन काट करके जनेऊ तोलते थे, उनको इतना शोषण करते थे हिंदुओं का। जो उन्होंने किया, अच्छा है, मैं उनका समर्थन करता हूं। अगर जरूरत पड़ेगी तो मंदिर प्रकोष्ठ भी दिल्ली से जा करके कब्र खोदेगा उनकी। सर, बड़ी बात बता रहे हैं, आप भी जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? हम सब जाएंगे। हम सब जाएंगे। सबकी फोटो सब जाएंगे। विपक्ष का आरोप है आप लोगों के, आप लोग कहीं ना कहीं सोसाइटी को बांट रहे हैं। वक्फ को लेकर जो प्रदर्शन चल रहा है जंतर मंतर पर, वैसे भी पहुंचे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं। बांटने का काम तो उन्होंने किया, मौलवियों को तनख्वाह दी। क्या भारत में कोई और धर्म नहीं रहता है क्या? बांटने का काम तो उन्होंने किया। हमेशा ये दोगले लोग सिर पे टोपी पहन के सेमियां खाते रहे, अब कहाँ चले गए वो? आज वो श्री राम की बात बोलते हैं। तो उन्होंने शोषण किया है, गरीबों का शोषण किया है। हमारे देश के अंदर जो अनएजुकेटेड लोग थे, उन बेचारों को पता नहीं था, वो भोले भाले लोग थे। अब समय बदल चुका है। मेरे देश की जनसंख्या 90% अब एजुकेशन कर चुकी है और कर रही है आगे आने वाली। अब लोग समझ चुके हैं, अब उनके बहकावे में आने वाले नहीं है। देश के अंदर एक ही कानून चलेगा, वो है भारत का संविधान। उस पर काम करेंगे। और ये जो बोल रहे हैं ना इधर उधर की बातें, कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जनता बहुत समझदार हो गई है, उनकी राजनीतिक रोटियां अब सीखने वाली नहीं है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सर, जय श्री राम। कैमरामैन भूषण के साथ आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो वहीं कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार गरीबों की हक की जमीन और रोजी रोटी छीनने में लगी हुई है, लेकिन हम ये नहीं होने देंगे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, आज आप प्रोटेस्ट में आए, जंतर मंतर, क्या कुछ कहेंगे? ये मौजूदा मोदी सरकार, ये मुसलमान के गरीब मिस्कीनों के ज़मीन, सोर्स ऑफ रेवेन्यू, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड छीनना चाहती है। वो हम होने नहीं देना चाहते हैं और हम इसको जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली हम लोग जा सकते हैं जाएंगे। लेकिन जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल बोल रहे हैं ये बिल तो आके ही रहेगा। बीजेपी हमेशा लोगों को गुमराह करती आ रही है।
इसीलिए आज सड़कों पे लोग, आम आदमी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन एंड फेथ, सब भूखे घूम रहे हैं, बगैर जॉब के, बगैर अपॉर्चुनिटीज़ के। तो ये गुमराह करके, मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आगे भी प्रदर्शन चलेगा? प्रदर्शन चल रहा है और चलता रहेगा। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट देता है, लीगल राइट्स है, उसका हमको इस्तेमाल करने का इजाज़त है, वो हम इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू। बातचीत करने के लिए कैमरा पर्सन मनीष ढोंडियाल के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया। तो मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इस बीच वक्फ बिल के खिलाफ हल्ला बोल की स्थिति आज जंतर मंतर पर पूरे दिन नजर आई। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने साफ तौर पर कहा कि विरोध की जरूरत पड़ेगी तो हम विरोध करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो इस प्रदर्शन में सलमान खुर्शीद भी शामिल हुए थे। वक्फ बिल को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते नजर आए हैं। सुनिए। वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद जिस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, आज आप जंतर मंतर पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? जंतर मंतर जिस काम के लिए आए थे वो काम हम कर चुके हैं, अपनी बात कह चुके हैं, लोगों की बात सुन चुके हैं। अब इसके बाद सरकार इस पे क्या राय बनाती है वो तो पार्लियामेंट में पता लगेगा। सर, विपक्ष किन बिंदुओं को लेकर चिंतित है, क्योंकि लगातार सरकार बोल रही है कोई जमीनें नहीं हड़पी जाएंगी? ज़मीनों की बात क्यों हो रही है? 25 और 26 आर्टिकल्स हैं, तो 25-26 आर्टिकल्स का क्या मतलब है ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ज़मीन तो बहुत आगे की बात हो जाती है, हड़पी जाए नहीं हड़पी जाए, लेकिन आर्टिकल 25 क्या कहता है, आर्टिकल 26 क्या कहता है कि क्या हर मज़हब के लोगों को अपने इंस्टीट्यूशंस को, अपने इदारों को चलाने का अधिकार है कि नहीं है? अगर है तो फिर आप काहे उसमें दखल दे रहे हैं? बड़ी सिंपल सी बात है, आर्टिकल 25 का जवाब देना। जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल जी लगातार बोल रहे हैं कि ये जो बिल है ये आगे रहेगा, लेकिन जो विपक्ष है वो हंगामा इस तरीके से कर रहा है। उनको उतना बोलना चाहिए जितना उनका काम है। उनका काम ये नहीं कहना है कि कौन हंगामा कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। उनका काम ये है कि वो उस पर विचार करें, जो उनके सामने पक्ष रखा गया है उस पर विचार करें, अपनी रिपोर्ट दे दें। रिपोर्ट उन्होंने दे दी, अब उनका काम तो खत्म हो गया। यदि सरकार नहीं मानती है तो फिर आगे का रुख? मैं क्या जानता हूँ, मेरा पार्लियामेंट में हूँ ना, पार्लियामेंट में मेरा कोई दखल है। सरकार नहीं मानती है तो पार्लियामेंट के लोग तय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत करने के लिए कैमरा पर्सन मनीष ढोंडियाल के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया। तो वक्फ की लड़ाई जंतर मंतर पर आई। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है।